जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जनी टू आई पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। यूपी पीसीएस 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है और यूपी आरओ का एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को। अगर बात की जाए तो दोनों में एक महीने का ही डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन कौन सा होता है और सबसे ज़्यादा परेशानी कौन देता है और वेटेज भी ज़्यादा होता है, तो वो है आपका करंट अफेयर्स। यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 40 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से, और यही वो सेक्शन है जो स्टूडेंट का कमज़ोर रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंतर्गत हम आपको पिछले 6 महीने का, यानी कि जनवरी से लेकर के अभी जून तक का, 15 जून तक का सारी करंट अफेयर्स इसमें कवर करा देंगे। इस नोट्स को हमने बनाया है जिसके अंतर्गत जितनी भी परीक्षा की इम्पोर्टेंट मैगजीन है वो, और साथ ही साथ डेली की न्यूज़ को सारी को ऐड करके प्रॉपर बनाया हुआ है। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें एक खबर 3 से 4 बार रिपीट की गई है, जिससे कि आपकी सारी खबरें अच्छे से याद हो जाएंगी। यहाँ तक कि यूपीएससी की बात करें तो मेनली ये पीसीएस और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं आरओ जैसे, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यूपीएससी में भी इस नोट से 15 क्वेश्चन आए हैं, तो सोच के देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खैर जो भी है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्लादिमीर पुतिन की खबर आती है। जैसा कि आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, अभी वहाँ पे वो 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। 88% उनको वोट मिले हैं। ठीक है, और जो सेकंड प्रत्याशी थे उनको 4% मिले थे। ठीक है, और 2029 में स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे, और यानी कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल के मामले में। ठीक है, पहले व्लादिमीर इलिच लेनिन थे उस समय जब रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद में स्टालिन आ गए थे। ठीक है, तो स्टालिन ने सबसे ज़्यादा रूस पे सबसे ज़्यादा रूस पे रूल किया था। तो 2029 में ये उनको पीछे छोड़ देंगे, और पहली बार ये 99 में बने थे व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अब रूस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, 2.5 वर्ष हो गए हैं। भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था जब यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया था, तो भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था ताकि वहाँ हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको एग्जीक्यूट किया जाए वहाँ से। ठीक है, तो इस दौरान पाकिस्तान के लोग भी कई सारे थे, उनको भी हमने निकाला था। ठीक है, रूस की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का ही है। मास्को राजधानी है जो कि यूरोप में पड़ती है। रूबल इसकी करेंसी है, और ये 2 महाद्वीपों में पड़ता है देश, एक है यूरोप और दूसरा एशिया, और दोनों को अलग करने वाला पर्वत है, उसे कहते हैं यूराल पर्वत। ठीक है, ओके। अब ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स संगठन जो कि 5 देशों से मिलकर बनता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देशों का ग्रुप है। तो इनमें 5 देश और अभी हाल ही में सदस्यता ग्रहण की है। उनमें से एक है मिस्र, एक है इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? सऊदी अरब है, सऊदी अरब का दुश्मन ईरान है। ठीक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब का दुश्मन जो है वो कौन है? ईरान है। ईरान और सऊदी अरब को बीच में मीडिएटर कौन है, मध्यस्थता कौन करता है? वो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, और 2 आपके देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से हैं, इथोपिया और मिस्र। ठीक है, अर्जेंटीना भी इसमें सम्मिलित हुआ था, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने आप को वहाँ शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, तो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ, ये भी आप ध्यान रखना। 2024 में इसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। ठीक है, 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। अब G20 की बात कर लें। G20 का जो 2022 में जिसने मेज़बानी की थी वो था इंडोनेशिया। 2023 में दिल्ली ने की थी, भारत मंडपम में। ठीक है, 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो G20 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, और जब हम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उसी दौरान G20+1 ये संगठन कहलाया था, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन को हमने जोड़ दिया था। अफ्रीकी यूनियन का जो हेडक्वार्टर है उसका अदिस अबाबा इथियोपिया में। ठीक है, और 24 में अध्यक्षता G20 कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है, 19वां। ठीक है, बैठक। और ब्रिक्स की कौन कर रहा है? 24 में रूस कर रहा है। अब 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात करें तो अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। अरविंद पनगड़िया। 15वां था वो थे NK सिंह, नंद कुमार सिंह। पहले कौन थे? KC न्योगे। ये तीनों ही याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला बात करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो है आपका अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या की बात आती है तो अयोध्या में एक मूर्ति की बात कर लें और वास्तुकार की बात कर लें। तो अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है उनके मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगीराज हैं।
अरुण योगीराज हैं, और जो इनके वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत वी सोमपुरा हैं, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है। अर्धसैनिक बलों के संचार और उनके दस्तावेजों को आपस में साझा करने के लिए एक सेंड्स नामक ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। अब कुछ मिशन हैं और उनको जो लॉन्च करने वाला जो यान है, जो व्हीकल है, उसकी बात कर लेते हैं। आदित्य L1 PSLV C57 से लॉन्च किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV C57 से आदित्य L1 को, जो कि एक सूर्य मिशन है, क्योंकि आदित्य जो है सूर्य का ही पर्यायवाची है। PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। GSLV F14 से इनसेंट 3DS लॉन्च किया गया है। NBS 01 से GSLV F12 से ये किया गया, ठीक है। आप परेशान मत होइए, इस करंट अफेयर्स के ख़त्म भी नहीं होगी, आधे ही तक पहुँचेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। इसका जिक्र आपको 10 से 15 बार मिल जाएगा आगे इसी कॉपी में, ठीक है। परेशान मत होइए। डायना मेमोरियल अवार्ड, डायना मेमोरियल अवार्ड क्या है? ये वर्ष में 2 बार दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? लंदन में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? असाधारण युवाओं को, जो असाधारण काम करते हैं उनको दिया जाता है। 2 वर्ष में 1 बार दिया जाता है, लंदन में दिया जाता है। अभी हाल ही में 2 भारतीयों को दिया गया, इसलिए चर्चे में आ गया। 2 भारतीय में, एक है उदय भाटिया, एक है मानसी गुप्ता। उदय भाटिया को आविष्कारक के रूप में दिया गया है और मानसी गुप्ता को स्वास्थ्य प्रचारक के रूप में दिया गया है। अगला है आपका PV नरसिम्हा राव अवार्ड। क्या है? PV नरसिम्हा राव अवार्ड दिया गया रतन टाटा को, ठीक है। अब 2024 के भारत रत्न और पद्म विभूषण की बात कर लें तो भारत रत्न कुल मिलाकर के 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के CM रह चुके हैं, बिहार के जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर। लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है, जो कि BJP के एक कद्दावर लीडर हुआ करते थे। PV नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से लेकर 96 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे, इन्हीं के समय में LPG हुआ था, वैश्वीकरण, निजीकरण, है ना, उदारीकरण। स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति की थी इनको, और चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह। तो भारत रत्न कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। पद्म विभूषण की बात करें तो 5 लोगों को ये भी दिया गया है। चिरंजीवी, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, बिंदुश्री पाठक और वेंकैया नायडू। चिरंजीवी एक्टर साउथ का है, आपने देखा ही होगा। वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम के लिए दिया गया। बिंदुश्री पाठक को जो शौचालय से संबंधित काफ़ी सारे उन्होंने जागरूक अभियान चलाए हैं, उसके लिए दिया गया है। और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, ठीक है। MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है BR कंबोज को। MS स्वामीनाथन, देखो स्वामीनाथन को अवार्ड कौन सा दिया गया है? भारत में दे दिया गया है। और MS स्वामीनाथन जो अवार्ड है इनके नाम से दिया गया, BR कंबोज को दिया गया है। अब कुछ एक्सरसाइज की बात कर लें। भारत और UAE के बीच में कौन कौन एक्सरसाइज होते हैं? एक होता है डेजर्ट साइक्लोन, एक होता है जायद तलवार। डेजर्ट साइक्लोन होता है राजस्थान में, जायद तलवार होता है, ठीक है। और पोखरण में त्रिसेना अभ्यास हुआ, जिसका नाम है भारत शक्ति अभ्यास। भारत शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ, यानी राजस्थान में। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। ध्यान रखना, अगर केवल साइक्लोन की है तो भारत और मिस्र के बीच में होगा, और डेजर्ट लगा दिया, डेजर्ट साइक्लोन, तो भारत और UAE के बीच में होता है, ठीक है। GSAT-20 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। मतलब GSAT-20 हमारा जो सैटेलाइट है, ठीक है ना, तो उसको लॉन्च किया फाल्कन 9 रॉकेट से। ये फाल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसका है, ठीक है, उससे लॉन्च किया गया। और ये किसने लॉन्च करवाया? ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। इसका मतलब ये है कि इसरो अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है जो भी राष्ट्रीय हित में होते हैं, लेकिन वाणिज्यिक रूप से कोई विदेशी आते हैं कि हमारे भी सैटेलाइट को लॉन्च कर दो, तो ये अलग से एक फर्म बना दिए ताकि उस इसरो का भार कम हो सके, ठीक है। हिम तेंदुआ की बात करें तो हिम तेंदुआ को अभी किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में 5 कुल मिलाकर के देश हैं, उनमें ही एक देश है किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। लद्दाख का भी राज्य पशु है आपका हिम तेंदुआ। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ पर हुए? तो दीव में हुए। MP ने टॉप किया है, ठीक है। अगला देख लीजिए, पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन भारतीय सेना ने कहाँ बनाया? जोधपुर में तैयार किया गया, ठीक है। अपाचे USA की जो बोइंग कंपनी है उसने बनाया। प्रचंड और तेजस देख लो। प्रचंड क्या है? LCH
हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और तेजस है हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट। ठीक है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होगी। तेजस यानी कि बहुत तेज़ चलता है, बहुत तेज़ कौन, हेलीकॉप्टर तो नहीं चलता है, धीमे धीमे चलता है। एयरक्राफ्ट बहुत तेज़ चलते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो तेजस क्या है, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट, और प्रचंड हो जाएगा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। 2023 में हमने मोटे अनाजों का वर्ष मनाया। 2024 में कैमलिट्स वर्ष, ऊँटों का वर्ष, कैमलिट्स वर्ष मना रहे हैं। और 2025 है तो क्वांटम एवं जो टेक्नोलॉजी का वर्ष है वो मना रहे हैं। ठीक है, रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना एमपी ने शुरू की है। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन जयपुर में होता है राजस्थान के। और आईपीएस रश्मि शुक्ला की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ठीक है, अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर 3 मंत्रियों ने उनके ऊपर टिप्पणी की अपमानजनक, तो उसके बाद में काफ़ी सारे विवाद देखा गया। तो वो कहाँ के मंत्री थे, मालदीव के थे। मालदीव के राष्ट्रपति को याद रखिएगा, क्वेश्चन ROR में पूछा गया था कौन है, मोहम्मद मोइजू। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी 3.0 में जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ग्रहण की है, उस दौरान भी हमारे जो पड़ोसी छोटे देश हैं उनको ही बुलाया गया था, मुख्यतः जो सार्क के सदस्य हैं। हालांकि उसमें से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, शेख हसीना 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हमारा कौन सा राज्य साझा करता है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, सबसे कम मिजोरम, तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल मिलाकर के 4096 किलोमीटर सीमा है। ठीक है, अब मिशन पाम ऑयल देख लो। मिशन पाम ऑयल पहले देख लो इसके उपयोग क्या है। उपयोग होते हैं, खाना बनाने में पाम ऑयल का यूज होता है। दूसरा, साबुन बनाने में यूज होता है। कॉस्मेटिक जो रंगाई पुताई के जो सामान होते हैं चेहरे पर, कॉस्मेटिक्स, उन पर प्रयोग होता है। जीरो वेस्ट होता है। ठीक है, आयात कम होता है। ठीक है, जैसे कि थाईलैंड और मलेशिया, मतलब इससे लाभ ये होगा कि जीरो वेस्ट होता है, आयात कम होगा, जाके हम थाईलैंड और मलेशिया से आयात करते हैं मेनली। तो इसमें हुआ क्या, मिशन पाम ऑयल के लिए देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बनाया गया। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, अब ये कुछ प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग दिया गया है। चुरपी पनीर को GI टैग दिया गया है। चुरपी पनीर एक वांचो लकड़ी के आदि केकर है। तो चुरपी पनीर आपकी कहाँ है, चुरपी पनीर आपकी अरुणाचल प्रदेश की, वांचो लकड़ी भी अरुणाचल प्रदेश की, आदि केकर अरुणाचल प्रदेश की है। और भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट देखिएगा। देखिए यहाँ पर आप करंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आधी इसमें जीके और आधी करंट अफेयर्स दोनों रहेगी। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, जीके भी मजबूत हो जाएगा। बहुत सारी जीके इसमें होगी जो आपको याद नहीं है मेनली। तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। मॉलिंग नेशनल पार्क भी है। पक्के टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। बॉम्बेला और दिफू दर्रे जो हैं वो भी यहाँ पर है। ठीक है, अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर में आया था। ठीक है, अल्वारो चक्रवात, और ये हिंद महासागर में पहला चक्रवात यही था इस साल का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए से उसी दिन से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर। गैब्रियल अटल सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने, किस देश के हैं, फ्रांस के हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि पहले सबसे युवा भी हैं और समलैंगिक हैं। ठीक है, फ्रांस से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अभी हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसका चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन हुए, गैब्रियल अटल, और इमैनुअल मैक्रोन कौन हो गए, प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में एक करंट अफेयर्स और है कि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में कुल मिलाकर के 3 ऐसे देश हो गए जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, मतलब अधिनियम पारित किया है, कानून बना दिया है। पहला था आपका ताइवान, दूसरा है आपका नेपाल, तीसरा अभी हाल ही में बन गया है, कुछ ही दिन हुए, 2-4 दिन, थाईलैंड। ठीक है, हमारे यहाँ की बात करें तो समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है नवतेज कौर केस में। 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2023 में इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ पर 2023 में यूनेस्को की 45 सत्र का बैठक हुआ था और 46वीं की अध्यक्षता हम कर रहे हैं। ठीक, अगला देखिए,
सरस्वती अवार्ड की बात करें, कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती अवार्ड देता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उनमें दिया जाता है। पहला किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। 2022 में शिव शंकरी को उनके सूरवंशम के लिए दिया गया था। 2023 में कवि प्रभा वर्मा को दिया गया मलयालम भाषा हेतु रौद्र सात्विकम कीर्ति। आपको याद इतना रखना है कि सरस्वती अवार्ड 2023 में किसको दिया गया? तो कवि प्रभा वर्मा, तो प्रभा वर्मा जी हैं, उनको दिया गया। ये कवि हैं और ये मलयालम भाषा के कवि हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है सात्विकम कीर्ति है, रौद्र सात्विकम, ये कीर्ति लिखी है, इसके लिए दिया गया। ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो कुल मिलाकर अभी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन 3 और इसमें जोड़ी जा रही हैं, प्राकृत, पाली और फारसी। प्राकृत, पाली और फारसी को भी शामिल होने वाले हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 9 हो जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। आपको 58वां यानी कि 2023 का याद रखना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये वही रामभद्राचार्य जी हैं जो आपने देखा होगा कि अंधे से हैं और काफ़ी ज्ञान की बात करते हैं। 200-400 के आसपास इन्होंने पुस्तक भी लिख रखी है। ठीक है। गुलजार को मिला। व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला। इनकी यादें 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 और तेरी यादें। ठीक है। पुष्पा भारती को मिला यादें 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 के लिए इनकी कृति। ठीक है। साहित्य का नोबेल प्राइज़ की बात करें, जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे के, उनको मिला। साहित्य का नोबेल जॉन फॉसे, नॉर्वे। साहित्य हिंदी अवार्ड मुझे पहचानो संजीव वर्मा को। साहित्य का है हिंदी अवार्ड किसको मिला है? संजीव वर्मा को, मुझे पहचानो के लिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को, लेकिन 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में मनाया गया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में मनाया गया। यूनाइटेड कप 2024 विजेता कौन है? जर्मनी। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता जर्मनी है। ठीक है। अगला देखिए, हनुमानगढ़ी लड्डू अयोध्या के हैं, उनको जीआई टैग दे दिया गया। हनुमानगढ़ी लड्डू, आपसे पूछा जाएगा कि हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ के? अयोध्या के। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 में देखिए चांगी ये हवाई अड्डा था सर्वश्रेष्ठ बेस्ट, जो कि सिंगापुर में, लेकिन अब ये सऊदी अरब का हमाद बन गया 2024 में। ठीक है, ये याद रखिए। डीआरडीओ द्वारा उपग्रह है, ये क्या है? बनाया गया है। उपग्रह किसने बनाया? डीआरडीओ ने। एक असॉल्ट राइफल है। ये अभी सीडीएस का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था कि उपग्रह क्या है, तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया असॉल्ट राइफल है। समीर कामत डीआरडीओ को हेड है। ठीक है। देश का प्रथम राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया गया डॉक्टर जितेंद्र ने, उन्नत फसल और तेजी से उत्पादन के लिए। खैर आगे चलते हैं, मेन चीज़ देखते हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 80 रैंक है इंडिया की। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स आता है, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। 93 हमारी रैंक है। एसडीआई में हमारी रैंक कितनी है? 134, जो कि यूएनडीपी जारी करता है। लैंगिक असमानता में 1 से 8वीं हमारी ये रैंक। ठीक है। मिलन अभ्यास 2024 विशाखापट्टनम में हुआ, नौसेना का अभ्यास था। अटल सेतु उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया। कहाँ किया? मुंबई से नवी मुंबई के बीच में, और 21.8 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। नवे एशियाई शीतकालीन खेल शुभंकर बिन है उसका। ठीक है। सहयोग काजिन की बात करें कि एक्सरसाइज होती है जो भारत और जापान के बीच में होती है, और कैसी है? कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास जो होगी इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। अगले 12 से 13 क्लास में सारी करंट अफेयर्स 6 महीने की आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है। ना सिर्फ तैयार हो जाएगी, मतलब आपकी याद हो जाएगी वो ज़बानी। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।